पति पत्नी और वो के चक्कर में 4 मर्डर। देश के अलग अलग हिस्सों में 4 वारदातें। कहीं पत्नी बन बैठी अपने ही सुहाग की कातिल, तो कहीं पति ने ले ली अपने ही पति की जान। क्या है वो 4 मर्डर मिस्ट्री, देखते हैं। अवैध संबंधों की केमिस्ट्री, खौफनाक कत्ल की 4 मिस्ट्री। कहीं पत्नी ने उजाड़ा सुहाग, कहीं पति बना पत्नी का कातिल, कहीं ट्रॉली बैग में भरा शव, कहीं मिट्टी में दफना दिया। पति पत्नी और वो का चक्कर, अवैध संबंधों में रिश्तों का मर्डर। देश के 4 अलग अलग हिस्सों में पिछले दिनों 4 हत्याएं हुई और इन चारों हत्याओं के पीछे एक ही कहानी थी। हर हत्या के पीछे कोई अपना था, हर मर्डर के पीछे एक ही कनेक्शन था, और वो था अवैध संबंधों का कनेक्शन। हम आपको हत्या की 4 कहानियां दिखाते हैं। कहीं पत्नी बनी कातिल, तो कहीं पति ने पत्नी की जान ले ली। पहली मिस्ट्री, कानपुर में पत्नी ने किया पति का कत्ल। रिश्तों के कत्ल की एक और कहानी कानपुर से है, जो बेहद ही खौफनाक है। सचेंडी के लालपुर गांव में लक्ष्मी नाम की एक महिला ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। फिर शव को एक खेत में ठिकाने लगा दिया। शव को गलाने के लिए 12 किलो नमक भी डाल दिया। बाद में पति की हड्डियों को बोरे में भरकर पनकी नहर में फेंक दिया। मृतक का नाम शिवबीर था। उम्र थी 45 साल। पुलिस ने जब जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। शिवबीर की पत्नी लक्ष्मी का अवैध संबंध अपने ही भांजे से था। नवंबर 2024 में लक्ष्मी ने शिवबीर को चाय में नशे की गोली डालकर पिला दी। बेहोश होने पर लक्ष्मी और उसके भांजे ने शिवबीर के सिर पर रॉड से 3 बार वार किए। शिवबीर की मौके पर मौत हो गई। फिर शव को घर के पीछे खेत में गाड़ दिया। लेकिन कुछ महीने के बाद जब कुत्ते हड्डियों को बाहर निकालने लगे, जिसके बाद आरोपियों ने हड्डियों को इकट्ठा कर पनकी नहर में फेंक दिया। फिर घर वालों को बता दिया कि शिवबीर काम करने गुजरात गया हुआ है। ये हमको आया, जब से आया था गुजरात से, तो हमको रोज मारता था, जानवरन की तरह, कसाई की तरह। फिर उसको हमने जो है तो मरवा दी। हाँ। क्या आपके उनसे भांजे से प्रसंग हुआ? हाँ। कैसे मरवाया आपको? नशीली चाय पिलाई? हाँ, नींद की गोली 2 दी थी चाय में। फिर उसके बाद इन्होंने मारे साबर से। लड़ाई झगड़ा करता था, इनको मारता था, हमको भी मना करता था, वो गाली गलौज करता था। मारा कैसे? जी, साबर से। कितने साबड़ मारे थे? 4-5 साबर मारा था सर। तुमने मारे थे कि उन्होंने ही मारे थे? हम ही ने मारा। मई 2025 में मृतक की मां ने पुलिस थाने में शिवबीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को यह भी बता दिया कि बहू और नाती के बीच अवैध संबंध है। इसके बाद पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस संबंध में गुमशुदगी पहले दर्ज की गई थी, बाद में फिर अपहरण में इसका तरमीम किया गया था। इसमें हमारी टीम लगी हुई थी और बाद में जो है जब सर्विलांस से पता चला तो इस एक घटना समझ आई और आज वहाँ की टीम ने जो है अमित और उसके जो मामी हैं उनको जो है गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। झारखंड के धनबाद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जब टुंडी के तिलेर टांड में एक पत्नी अपने ही सुहाग की कातिल बन गई। पत्नी सूरजी का अपने ही भांजे के साथ अवैध संबंध था। पति सुरेश को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने खौफनाक साजिश रची। फिर मौका देखकर एक दिन सुरेश की धारदार हथियार से हत्या कर दी। फिर शव को घर में ही दफना दिया और ऊपर से मिट्टी का चबूतरा बना दिया। जब परिजनों ने सुरेश की खोजबीन शुरू की तो उन्हें भनक लग गई कि सुरेश को घर में ही दफनाया गया।
बाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने खुदाई कराई और सुरेश के शव को मिट्टी से निकाल दिया। उसको शक, हम लोगों को तो कोई शक नहीं हुआ, उसको शक है कि दोनों में कुछ हो रहा है, प्रेम प्रसंग का मामला। हाँ, कुछ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। वो तब उन लोग आपस में पति पत्नी में झगड़ा मारपीट हो गया। तीसरी मिस्ट्री, शहडोल में पति को मारकर कुएं में फेंका। मध्य प्रदेश के शहडोल के सकरिया गांव के 60 साल के भैयालाल रजक एकाएक गायब हो गए। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, तभी उनकी नजर कुएं में तैरते एक शव पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जब शव को कुएं से बाहर निकलवाया तो शव भैयालाल रजक का निकला। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। भैयालाल रजक ने 3 शादियां की थी। तीसरी पत्नी का गांव के लल्लू कुशवाहा से अफेयर था। पत्नी मुन्नी बाई ने प्रेमी लल्लू के साथ मिलकर साजिश रची। घर पर सो रहे भैयालाल के सिर पर रॉड से वार किया और हत्या कर दी। फिर एक मजदूर के साथ मिलकर शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चौथी मिस्ट्री, लातूर में पति ने की पत्नी की हत्या। महाराष्ट्र के लातूर में एक सनसनीखेज वाकया हुआ। पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए एक ट्रॉली बैग में पैक कर दिया और फिर उसे नाले में फेंक दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ, 23 साल की फरीदा खातून यूपी के कुशीनगर की रहने वाली थी। फरीदा की हत्या उसके ही पति जिया उल हक ने की थी। 15 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे जिया उल हक ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिर शव को ट्रॉली बैग में पैक कर चाकूर के वाड़वना गांव के एक नाले में फेंक दिया। पुलिस ने जांच की तो सभी आरोपी हत्थे चढ़ गए। इस हत्या का जो मकसद बताया जा रहा है वो अपने पत्नी के जो कुछ अनैतिक संबंध है उसके संशय के आधार पर उसके पति ने ही अपने साथीदारों की मदद से ये गुने को अंजाम दिया। मर्डर की ये चारों कहानियां न सिर्फ खौफनाक हैं, बल्कि धोखे और अवैध रिश्तों की परतें भी खोलती हैं। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।